हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आपने कई बार सुना होगा कि डेंटल वेनियर और टीथ वेनियर तकनीक का इस्तेमाल खराब दांतों की वजह से जो गायब हो जाती है स्माइल, उसको वापस लाने में किया जाता है। इसके लिए तो किया जाता ही है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इस तकनीक का इस्तेमाल उबड़ खाबड़ और छोटे बड़े टूटे दांतों के इलाज में भी किया जाता है। डेंटल वेनियर कई तरह के होते हैं और उनके अलग अलग बेनिफिट्स और नुकसान होते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डेंटल वेनियर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके इस्तेमाल में क्या डेंटल वेनियर के क्या इस्तेमाल किया जाता है, किन चीज़ों से बनता है, इनके बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि टीथ वेनियर क्या है। डेंटल वेनियर पतली वेफर की तरह सेल्स होती है जिसका इस्तेमाल आगे के दांतों को कवर करने के लिए किया जाता है। ये शेल्स कस्टम होती है जिन्हें दांतों के रंग वाले मटेरियल से बनाया जाता है। इससे न केवल दांतों का कलर चेंज हो जाता है बल्कि साइज और लेंथ में भी सुधार होता है। अब ये जानते हैं कि टीथ वेनियर के क्या इस्तेमाल हैं। इसका इस्तेमाल किसी चोट की वजह से टूटे दांत का मेकओवर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल दांतों के बीच का जो गैप होता है उसको कम करने, दांतों को समान रंग देने, शेप और समानता के लिए भी किया जाता है। अब जानते हैं कि टीथ वेनियर कितने तरह के होते हैं और उनमें क्या फ़र्क है। जो टीथ वेनियर या फिर जो डेंटल वेनियर होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। इनका मटेरियल अलग अलग होता है। पहला है कॉम्पोजिट टीथ वेनियर और दूसरा है पोर्सिलिन टीथ वेनियर। कॉम्पोजिट टीथ वेनियर के मामले में इसे सीधे तौर पर मुंह में दांतों के ऊपर लगाया जाता है, जबकि जो पोर्सिलिन होता है, पोर्सिलिन के मामले में वेनियर को रॉल सीमेंट के जरिए लगाया जाता है। इनमें सिरेमिक, ल्यूमिनियर्स, दैवेनिक, मैक और एक्रिलिक आदि मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कि टीथ वेनियर लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे लगाने की सलाह केवल उन लोगों को दी जाती है जिनके दांत ज़्यादा टूटे हुए हैं या दरार है या झुके हुए हैं। सबसे बड़ी बात, एक या दो दांत पर ही इसे लागू करना चाहिए। सभी दांतों पर वेनियरिंग नहीं करवानी चाहिए। 50% मामलों में ये अपनी जगह से हट जाता है। अगर आपने किसी सर्टिफाइड डेंटिस्ट से इसे नहीं लगवाया है तो टूथ डिके का खतरा हो सकता है। कई मामलों में इससे आपको दांतों की विभिन्न समस्याएं भी हो सकती हैं, तो इसको प्रॉपर तरीके से ही लगवाना चाहिए और प्रॉपर स्पेशलिस्ट होता है जो डेंटल का, उन्हीं से आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आपका दांत बहुत कम टूटा है तो आपको इसके इलाज के लिए पोर्सिलिन टीथ वेनियर का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने के लिए दांत की सतह के आसपास 3 से 30% हिस्से को नष्ट किया जाता है। डेंटल जो वेनियर होते हैं उनको दांतों को सीधा करने और तत्काल सुंदर बनाने की तकनीक नहीं है। ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर आजकल जो वयस्क है, ऐसा करने से बचें। अगर आप दांतों में चमक लाना चाहते हो तो इसका चयन ना करें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।